हेलो नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो है यह हिंदी का ऑनर्स पेपर फाइनल ईयर का है। यानी कि पार्ट थर्ड का फाइनल ईयर का हिंदी का ऑनर्स पेपर हम देखने वाले हैं आज, जो किस तरह के प्रश्न जो है फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देख लेते हैं डिग्री पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 का पेपर है हिंदी ऑनर्स का, पीपीयू हिंदी ऑनर्स का, जो कि टाइमिंग होता है 3 घंटा का। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे कितने देर का होता है, तो 3 घंटा का होता है। और यह मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 नंबर का होता है। और इसमें जो 20 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपको प्रैक्टिकल बना करके कॉलेज में जमा करना पड़ता है, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स, उससे भी हेल्प मिल जाता है अच्छा मार्क्स लाने में। तो चलिए आज हम देख लेते हैं किस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी विषय में ऑनर्स पेपर में। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ये निर्देश आप लोग सभी पढ़ लिए होंगे और या जानते भी होंगे, सभी एग्ज़ाम में दिया जाता है निर्देश। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न में क्या कहा जाता है। निम्नांकित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें जो है 3 प्रश्न के आपको उत्तर देना है, जो कि होगा 3 प्रश्न जो होंगे 15 नंबर के, यानी कि 45 नंबर का हो जाएगा 3 प्रश्न, जो कि आपको पर प्रश्न का 15 नंबर दिया जाएगा। तो देख लीजिए किस तरह का जो है प्रश्न पूछा जाता है। यह पेपर जो है यह आपका 7 नंबर पेपर है। तो देख लीजिए किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं दोस्तों। परिभाषा शब्दावली को स्पष्ट करते हुए उन्हें निर्माण के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। ये जो देख रहे हैं इसमें से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना होता है। देख लीजिए किस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ये 7 नंबर पेपर है। तो चलिए देख लीजिए किस तरह का जो है प्रश्न पूछा जाता है, और इस तरह की प्रश्न को आप अच्छे से तैयारी करके जाइए, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स लाने में सहयोग मिले, और जिससे कि एक आइडिया मिल जाए जो किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिससे आपका नंबर बेहतरीन से बेहतरीन अच्छा नंबर। और इसको कम से कम लिखिए, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम 3.5 पेज से 4 पेज 5 यानी कि 5 पेज में लिख सकते हैं आप। और इसको जब भी लिखिए तो पैराग्राफ वाइज स्पेस और पैराग्राफ वाइज अच्छे तरीके से लिखिए, जिससे कि स्पष्ट रूप से एग्जामिनेशन आपको नंबर देने में कटौती ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। सेकंड पेज पे क्या है, तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो देख लीजिए इसमें क्या है। अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हो गया। और फिर से नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। समाचार क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा देते हुए इसकी व्याख्या करना है, और इसके शीर्षक कहानी का पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है ये आपको 6 प्रश्न में से आपको 3 प्रश्न बनाना है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो 2 नंबर में जो है आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें से जो है 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं, जो कि आपको 3 × 5 यानी कि 5 नंबर एक प्रश्न के मिलेंगे। यानी कि 3 प्रश्न का आप अगर उत्तर देते हैं तो उसके 15 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन 15 मिलता नहीं है, लेकिन आप अच्छे से अगर व्याख्या करते हैं तो 4 नंबर पर प्रश्न इस तीनों प्रश्न के मिल सकते हैं। 4, 4.5, 3, 3.5 इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, किन्हीं 3 पे आपको देना है उत्तर। संपादक कला क्या है, समाचार और साहित्य पर व्याख्या करना है, अनुवाद के विविध प्रकाश, और ये हो गया व्यावसायिक हिंदी, पित्त पत्रकारिता और प्रारूपण की भाषा शैली। तो साथियों देख लीजिए इसी तरह का जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप पढ़ के जाएंगे। आशा है कि जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स लाने में आपको हेल्प मिल सके। ठीक है साथियों, तो चलिए देख लेते हैं 3 नंबर में क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं, ठीक है, किन्हीं 10 के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ठीक है, किन्हीं 10 का ही देना है इसमें। तो देख लीजिए 10 कौन से प्रश्न है, और इसमें जो है पर प्रश्न का आपको 2 नंबर दिया जाएगा। पहले जो पेपर था 5 और 6 उसमें पर क्वेश्चन का 1 नंबर था ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो 20 क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता था। इसमें जो है 10 का जवाब देना है, जो कि 2 नंबर का होगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह का जो है प्रश्न है। क में पूछा गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी से हमारा क्या अभिप्राय है। ठीक है, देख लीजिए इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। तो देख लीजिए किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपसे आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से जो किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो आप देख सकते हैं इसी तरह के जो है प्रश्न आगे भी आएगा, इसलिए इस तरह के अच्छे तैयारी करके जाइए जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स आ सके। देख लीजिए, यह किसने कहा पत्रकारिता सेवा का ये दूसरा नाम है। बहुत ही ईजी प्रश्न है दोस्तों, अगर पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए ईजी होता है, नहीं पढ़ के जाते हैं तो कुछ भी कहना असंभव है। इसलिए पढ़ के जाइए तो ज़्यादा अच्छे से आप लिख पाएंगे और बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं। तो इसको देख लीजिए क्या लिखा गया है। क्या खोजी पत्रकारिता को हम अन्वेषक परक पत्रकारिता कह सकते हैं क्या। इसको विस्तार में लिखना है तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट में लिखना है आपको, 2 नंबर दिए जाएंगे। तो देख लीजिए किस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया बेहतरीन मिल सके जो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भूमंडलीकृत पत्रकारिता क्या है। ठीक है, इसका जवाब देना है आपको क्या है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। इसमें देख लीजिए क्या कहा गया है। सीधा प्रसारण हम किसे कहते हैं। हम जो सीधा प्रसारण देखते हैं लाइव मोबाइल पे, टीवी पे या यह किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देना है। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, आप इजी तरीके से दे सकते हैं। इसमें देख लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है। इलेक्ट्रॉनिक जो है मीडिया, ये भी बहुत इजी प्रश्न है, आप व्याख्या कर सकते हैं। मैं सवाल इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए जो किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर में, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स लाने में हेल्पफुल मिल सके। तो देख लीजिए इसमें क्या कहा गया है। क्या अनुवाद को हम मूल पाठ कह सकते हैं क्या। तो देख लीजिए इसी तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए दोस्तों। इसमें देख लीजिए क्या कहा गया है। आंसू अनुवाद क्या है। आंसू अनुवाद जो है यह क्या है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। इसमें कहा गया पत्र के 2 प्रकार लिखिए। ठीक है, पत्र के जो है 2 प्रकार क्या होता है तो वो आपको लिखना है। और इसमें कहा गया है संक्षेपण क्या है। संक्षेपण जो है क्या है इसको लिखना है आपको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है आपको देख लीजिए इसमें जो है प्रारूप की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रारूप की जो है इसमें 2 विशेषताएं लिखना है। उसके बाद देखिए इनपुट का क्या अभिप्राय है। यह इनपुट जो है कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। तो देख लीजिए इसी तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और इसमें देख लीजिए पॉकेट कार्टून क्या है। ठीक है, इसमें जो है पॉकेट कार्टून क्या है यह पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं 4th पेज पे क्या है। तो देख लीजिए 4th पेज पे क्या दिया गया है और लास्ट पेज है यह। तो देख लीजिए क्या पूछा गया है। एक अच्छे शीर्षक की कहानी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें कहा गया है एक अच्छे शीर्षक की किन्हीं, ठीक है, इसमें जो है किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कोई भी शीर्षक है तो उनके किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो जिससे कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा जो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से
अच्छे तैयारी करके जाइए और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाइए, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से नंबर मिले और आपको आगे चल कर के किसी परेशानियों से जूझना ना पड़े। और आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। और इसका जो है हिंदी पेपर का जो है प्रैक्टिकल पे होता है, जो कि 20 नंबर का आपको कॉलेज में जमा करना होता है, और ये भी देने से ज़्यादा हेल्प मिलता है आपको अच्छे मार्क्स लाने में। इसलिए प्रैक्टिकल को ज़रूर आप बना करके जमा करें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप आइडिया और इस चैनल पे नॉलेज ज़रूर गेन करें, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेहतरीन एक आइडिया और बेहतरीन तैयारी हो सके। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।